आज 29 सितंबर है और जैसे आप सबको पता है जो जनसत्ता है वो इंडियन एक्सप्रेस जो ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, उसी का एक तरीके से हिंदी वर्जन है, वही ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, उसी का सिंबल है। तो आज से हम क्या करेंगे, जनसत्ता प्लस दैनिक जागरण दोनों न्यूज़पेपर को कवर करेंगे और जो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिर्फ उनको देखेंगे। पहले जनसत्ता देखते हैं, उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस की उसकी दैनिक जागरण की इंफॉर्मेशन ले लेंगे हम लोग। तो पहली खबर जो है वो ये है कि जो अभी बवाल हुआ था लोकसभा में दानिश बिदोड़ी वाला मामला, उसमें जो है विशेषाधिकार समिति को वो जांच दे दी गई। तो विशेषाधिकार समिति के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए हम लोगों को। विशेषाधिकार जो समिति होती है वो स्थायी समिति होती है, दोनों सदन में अपनी अपनी समिति होती है, मतलब लोकसभा की अपनी अलग होती है, राज्यसभा की अपनी अलग होती है। लोकसभा में जो होते हैं वो 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा में जो होते हैं 10 मेंबर होते हैं। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए। विशेषाधिकार समिति क्या है, दोनों सदनों की अपनी अलग अलग है, लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य और स्थायी समिति होती है। उसके बाद में जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उसमें निशानेबाजी में हम लोगों ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। वो किस में जीता है, जो पुलिस की 10 मीटर एयर राइफल वाली होती है ना, सॉरी एयर पिस्टल में, उसमें जीता है हम लोगों ने। थोड़ा पतला कर लेते हैं। तो 10 मीटर पुलिस वाले में जीता है। इसको किसने जीता है, उसमें जो है सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल, इन लोगों ने टीम के रूप में जीता है, चीन को हरा करके जीता है। इसके बाद में जो सरबजोत और अर्जुन है, ये दो लोग व्यक्तिगत लेवल पर भी पदक में काफ़ी आगे पहुंच गए। ये तो मतलब 10 मीटर जो पिस्टल वाला है उसमें टीम में जीत लिया है और हो सकता है कि आज ये लोग व्यक्तिगत लेवल पर भी, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई मेडल जीत जाए। उसके बाद में ये याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कौन सा है, 2000 में आया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ठीक है। उसका जो धारा 69A है उसमें संशोधन लाने की बात चल रही है। तो 69A क्या बोलता है, 69 ये बोलता है कि सरकार को यदि कहीं पे लगता है किसी ऑनलाइन सामग्री में कि वो कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, जनहित के मामलों में खराब है तो उसको हटाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसमें संशोधन ला करके प्रावधानों को और सशक्त किया जाएगा ताकि सरकार और अच्छे से नियंत्रण किया जा सके। एक फैक्ट ये है कि 2000 से लेकर 2014 के बीच में जो सेंसरशिप है डिजिटल रूप से, उसमें 2000% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब 2000 गुना ज़्यादा वो मामला बढ़ गया है। तो ये अभी ये संशोधन आया नहीं है बट आने वाला है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हर पेपर के एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रही है, हमारे जो हरित क्रांति के प्रणेता थे स्वामीनाथन, वो अब नहीं रहे हैं। तो उनके बारे में ये कुछ चीज़ें हैं कि उन्होंने काम जो किया है वो खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा पे किया है। उसके बाद में जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। 1987 में उनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में जब इनकी वजह से हरित क्रांति आई तो जो अमेरिका की PL 480 स्कीम थी उसको हम लोग छोड़ पाए, क्योंकि इसके तहत हमें अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करना पड़ रहा था, क्योंकि तब हम खाद्यान्न पे अमेरिका ऊपर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही इनकी वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ग्रीन रिवोल्यूशन से हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा, फिर हमें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से हमने जो ये PL 480 थी उसको हमने कैंसिल कर पाया। ये वाला पॉइंट दैनिक जागरण में एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में हमें 2-3 चीज़ें और पता होनी चाहिए इनके बारे में। जो फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उसके ये महानिर्देशक भी रहे हैं। 2010 से लेकर 2013 के बीच में एक खाद्य सुरक्षा पर जो विश्व समिति है उसके भी अध्यक्षता की है। बाकी ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में भी ये काम किए। बाकी राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, योजना आयोग के मेंबर रहे हैं, कृषि मंत्रालय में ये प्रधान सचिव के रूप में भी काम किए हैं। तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो हर जगह पे लगभग उनको एग्रीकल्चर के मामले में उनका इम्पोर्टेंस था। उसके बाद में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट खबर आपकी है, हाँ, एक दिल्ली में निरीक्षण ऐप लॉन्च हुआ है। अच्छा ऐप है। निरीक्षण ऐप के तहत क्या होता है कि किसी भी बच्चे को या भी किसी भी टीचर को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई शिकायत करनी होती है या फिर कोई सुझाव देना होता है, वो सीधे शिक्षा विभाग को अपनी शिकायत या सुझाव भेज सकता है।
तो ये गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के बारे में एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कोट करने के लिए कहीं पे भी। फिर एडिटोरियल्स अच्छे होते हैं, वही इंडियन एक्सप्रेस के डिट्टो हिंदी में दिए होते हैं 2-3 एडिटोरियल, उनको जब भी मन करे पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए या भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम के लिए, विश्व हार्ट दिवस, विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। और इस समय जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय निर्देशक हैं, क्षेत्रीय मतलब क्या, साउथ ईस्ट एशिया के निर्देशक हैं, वो इंडियन हैं, डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह। उसके बाद में भारत का लक्ष्य क्या है? भारत 2025 तक जो है ना हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनसे पीड़ित 7.5 करोड़ लोगों को चाहता है कि उनकी हेल्थ सुधारी जा सके और उनकी जो आकस्मिक मृत्यु है उसको कम किया जा सके। तो बस ये याद रखना है कि 2025 तक का ये टारगेट है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगली इम्पोर्टेंट खबर है, हाँ, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है वो निकालता है कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। भारत की रैंकिंग है 13 और इसमें टॉप में कौन है? वह है अफगानिस्तान। कौन निकालता है? IEP मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ब्रिटेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। भारत की रैंकिंग 13 है, टॉप पे अफगानिस्तान है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवाद है। और भारत की जो स्थिति है वो 2016 से सुधरी, क्योंकि अभी इसका स्कोर जो हो गया है 7.43 हो गया है। और अपराध सूचकांक में इसका स्कोर 44.7 है, जो 2016 की तुलना में अच्छा स्कोर है। बट अभी भी हम 13वें नंबर पे सबसे प्रभावित देश हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय जो है, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय मतलब क्या होगा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वो कहाँ पे खोला जा रहा है? वो त्रिपुरा में खोला जा रहा है। ये राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय त्रिपुरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, बस एक लाइन की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में ये एडवर्टाइजमेंट, फिर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ बची नहीं। बस जनसत्ता में एक और न्यूज़ है, वो ये है कि अनुष जो हैं वो उन्होंने घुड़सवारी में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अनुष ने घुड़सवारी में कांस्य पदक जीता है। बस इसके बाद में दैनिक जागरण देखते हैं, 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसमें जो इसमें नहीं दी गई हैं पेपर में। फिर दैनिक जागरण की में 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो जनसत्ता में नहीं दी गई हैं। उसमें पहली यह है कि एक P-81 मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये वाला P-8I एंटी सबमरीन एंड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। इसको यह भी बोला जाता है कि मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इसको क्या किया गया? हिंद महासागर में लगाया गया है ताकि कोई भी ये सबमरीन आती है, मतलब सबमरीन मतलब पनडुब्बी कोई भी आती है या फिर कोई भी वॉरफेयर वाला शिप आता है, कोई फ्रिगेट आता है, कोई शिप आता है चाइना का या किसी और कंट्री का, उस पर हम सही से निगरानी कर सकें। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब गलवान वाला मामला हुआ था या फिर उसके पहले डोकलाम वाला मामला हुआ था, तो उस समय ये देखा गया था हिंद महासागर में चाइनीज़ सबमरीन आकर के डॉक कर जाती थी और वो हमको थोड़ा टाइम देर में पता चलता था, इसलिए हमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया। और अभी ये हमें और मंगा रहे हैं हमारे देश में कि जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं है। तो ये मंगाया कहाँ से जा रहा है? अमेरिका से। ये स्वदेशी निर्मित नहीं है, अमेरिका से इम्पोर्टेड है। ठीक है, उसके बाद में अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बची है वो P-480 डील के बारे में बता दिया। हाँ, एक आखिरी में है रोन रिवर के बारे में। रोन रिवर के पहले एक हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चीज़ बोली है कि जो भी हमारे रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गई, इन सबको कॉपीराइट नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उनके ऊपर लिखे गए जो टीकाएँ हैं, टिप्पणी हैं, हमारा व्यक्तिगत विश्लेषण है, उसको हम कॉपीराइट कर सकते हैं। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की अभी वो आई है, जजमेंट आया है, उनका व्यू आया है इस पॉइंट पे। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है CDIL। सेमीकंडक्टर हमारे लिए किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो या छोटी सी घड़ी हो, सब चीज़ों में सेमीकंडक्टर यूज़ होता है और भारत में एक भी कंपनी नहीं है। इसका जो मोर देन 70 to 80% है वो ताइवान कंट्रोल करता है और चाइना कंट्रोल करता है। भारत में अभी पहली कंपनी खुल रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। CDIL का फुल फॉर्म है कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड। ठीक है,
और सेमीकंडक्टर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हम अभी तक एक भी कंपनी बना पाए हैं, क्यों ताइवान लीडिंग पोजीशन में, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, एक जो हमारी CSIR है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। उसने वीगन चमड़ा बनाया है। वीगन चमड़ा का मतलब यह है कि इसमें जानवरों का कुछ यूज़ नहीं होगा। किस चीज़ों का यूज़ होगा, आम के छिलके, केले के तने, अनानास के जो बचा हुआ माल है, कैक्टस है, जलकुंभी है, मकई की भूसी है, चावल, इस तरीके से जो फूड या एग्रीकल्चर के जो वेस्ट पदार्थ हैं उनसे वो चमड़ा बना हुआ है। तो इसमें जानवरों की हत्या भी नहीं होगी और हमें चमड़ा की जो ज़रूरत है, जो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो भी यूज हो जाएगा और ये सस्ता होगा जो जानवरों से मिलता है उसकी तुलना में। तो सस्ता होगा तो इसकी आपूर्ति भी अच्छी से की जा सकती है और लोगों तक चीज़ें सस्ते दाम में पहुंच जाएंगी। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आज की आखिरी न्यूज़ है ये, वो है रॉन ग्लेशियर। ये रॉन ग्लेशियर कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के पास में है, ठीक है। और ये उर्नेस अल्पास से निकलती है, मतलब उर्नेस अल्पास जो है एक माउंटेन है, उसका ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहीं से रॉन रिवर जो है उसका उद्गम भी माना जाता है। तो रॉन ग्लेशियर कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड के पास में है, कहाँ पे, उर्नेस अल्पास नाम के माउंटेन में, उसका सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ से जो रिवर निकलती है उसका नाम भी रॉन है। तो आज की सारी न्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं जनसत्ता और दैनिक जागरण की। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।